चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। सभी को सादर नमस्कार। कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं कि आचार्य जी, जब भी हम घर के किसी युवा को या बच्चे को यह बात कहते हैं कि कार्य को जाने से पहले भगवान को प्रणाम कर लो, या घर में कोई पूजन होता है तो उसमें उनको कुछ देर बैठने के लिए कहते हैं, या किसी भी प्रकार से उनसे कुछ पूजन के क्षेत्र में या देव के क्षेत्र में प्रणाम करने को भी कहते हैं, तो वो लोग इसको हंसी में भी टाल देते हैं और साथ में ही आज की नए युग की पद्धति के अनुसार इन सब चीजों को वो केवल और केवल अंधश्रद्धा कहकर हंसी में उड़ा देते हैं। तो क्या हमारी संस्कृति जो इतने वर्षों से इतने गहन अध्ययन के साथ चली आ रही है, जिसको आज विदेशों में भी लोग बड़ी मात्रा पर अपना रहे हैं, भले ही अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए, तो क्या ये सब चीजें ऐसी ही व्यर्थ थी? देवता है क्या? हम लोग किस लिए पूजन करते हैं? कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालें। उनके उत्तर के लिए यह वीडियो है। सर्वप्रथम जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है, हमारे मित्र श्रीमान अमोल जी, संतोष जी आदि को धन्यवाद कि आपने इस प्रकार का प्रश्न पूछकर हमें इस वीडियो के लिए प्रेरित किया। और अन्य लोगों से भी निवेदन है, कृपया अपनी जिज्ञासाओं को हम तक पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिन भी लोगों को इस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनको यह वीडियो प्रेषित करें, आगे बढ़ाएं, उनको शेयर करें। अब हमारे विषय की तरफ हम आते हैं। तो विषय है देव है क्या और हम पूजा क्यों करते हैं। अब पूजन को या देवताओं को न मानने वाले या मानने वाले, इन दोनों लोगों को थोड़ा सा हम देखेंगे। पहला तो यह वर्ग जो मानता नहीं है और जो इसको अंधश्रद्धा कहते हैं, इनमें से काफी लोग कुछ ऐसे हैं कि जो जानते हैं कि कोई एक शक्ति है जिससे विश्व का संचालन हो रहा है, लेकिन वो इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर मान लेंगे तो उस तरह से कर्म करना पड़ेगा। और ये स्वयं को जानते हैं कि हम बहुत आलसी हैं, ना हमसे सुबह उठना होगा, ना घंटी डुलाना होगा, ना और कुछ कर्म हम कर पाएंगे। तो अपने आलस को छुपाने के लिए ही यह लोग ठीक ऐसा कहते हैं जैसे कुछ पक्षी हैं, कुछ प्राणी हैं जिनको दिन में दिखाई नहीं देता और वो आंखें बंद करके बैठे रहते हैं या सोए रहते हैं और उनको लगता है कि अभी रात ही है। हमारे समाज में उनको उल्लू कहते हैं। तो ये उनके लिए नहीं है, ये वीडियो है उनके लिए जो वास्तविकता में मान रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे हैं, जो अंधानुकरण कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग जो ना मानते हैं ना जानते हैं, जानने की कोशिश में है, जो समझना चाहते हैं। ये उन सब के लिए हमारा छोटा सा प्रयास है। अब हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। इस विषय में पहला प्रश्न है कि देवता है क्या, देव क्या है। हमें सबसे पहले शब्द पर ध्यान देना चाहिए। देव, देव शब्द संस्कृत के द्यू धातु से बनता है। द्यू का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाशित होने वाले या प्रकाशना। तो जो भी शक्तियां हमें प्रकाश द्वारा प्रेरित करती हैं वो सभी देवता है। तो आचार्य जी, कभी देवताओं को किसी ने देखा है? देव ने किसी को देखा है? किसी ने देव को कभी देखा है? तो देव को देखा ही नहीं है, बल्कि देव के माध्यम से या उनके कारण ही हम लोग देख पाते हैं। हम लोग 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं। अब 33 करोड़ हमने जानबूझकर कहा क्योंकि यही शब्द प्रचलित है।
वास्तविकता में 33 करोड़ नहीं 33 कोटि है। कोटि का अर्थ होता है स्तर, डिविजन्स। इन 33 कोटि देवताओं में प्रथम क्रमांक कहीं से आरंभ होगा तभी तो 33 तक हम पहुंचेंगे। तो आज हम केवल प्रथम क्रमांक के देवता देखेंगे भी, उनके बारे में समझेंगे भी और आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगे भी। 33 कोटि देवताओं में प्रथम देवता है भगवान सूर्य नारायण। आदिदेव नमस्तुभ्यम, उनको आदिदेव कहा जाता है। उन्हीं का अपर नाम है हिरण्यगर्भ, जिनको ब्रह्मा भी कहा जाता है। उत्पत्ति का कार्य इनका है। वेद में श्रुति भगवती इनको आत्म रूप की संज्ञा प्रदान करती है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु हश्च। और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस तरह शरीर में आत्मा ना रहे तो शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है, शरीर नष्ट होने लगता है, सड़ने और गलने लगता है। आज का विज्ञान यह कह रहा है कि अगर सूर्य बुझ जाए या सूर्य न रहे या किसी कारण सूर्य की रोशनी हम तक पहुंचने में बाधा आ जाए, न पहुंच सके, तो 8वें मिनट के बाद, ये वैज्ञानिक सत्य है कि हमारे पास जो सूर्य की किरण पहुंच रही है, ये 8 मिनट का सफर तय कर पहुंच रही है। 8वें मिनट के बाद इस सृष्टि का नाश शुरू हो जाएगा और लगभग 18 घंटों के भीतर यह सृष्टि पूर्णतः से नष्ट हो जाएगी। हर जगह पे केवल और केवल बर्फ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम देवता रूप में किसको पूजते हैं। भगवान सूर्य नारायण हमारे आदि पंचदेवों में है, जिस पंचायतन का हम लोग पूजन करते हैं, मुख्य 5 देवों का, उनमें सूर्य नारायण भी है। और आज का विज्ञान कह रहा है कि हम सभी लोग ऊर्जा के एक विशिष्ट तरंगों के रूप में यहां पर स्थिर है। ऊर्जा को एनर्जी कहा जाता है अंग्रेजी में, और उस एनर्जी के बारे में मूलभूत नियम यह है, फंडामेंटल लॉ है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा कोई उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई उसका नाश नहीं कर सकता, उसे सिर्फ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रूपांतरित किया जा सकता है। अब यही बात हमारे संस्कृति में भी है, लेकिन काफी लोग ये कहेंगे कि आजकल तो ये फैशन ही चल पड़ा है कि कोई भी बाहर विज्ञान का नया संशोधन हो, हमारे यहाँ के लोग सीधे मुंह उठा के कह देते कि अरे हमारे यहाँ तो ये पहले से कह चुका है। हम अध्ययन के बाद में यह कह रहे हैं। कम से कम 25 साल का अध्ययन है इस क्षेत्र का। और ये कहां गया है, तो दुर्गा सप्तशती में देख लीजिएगा, नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम तथापि तत्समुत्पत्तिर बहुधा श्रूयताम मम। नित्यापि सा, वह नित्य है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इसका मतलब ऊर्जा सदा से थी, है और हमेशा रहेगी। और वहां ऋषि कह रहे हैं नित्यैव सा जगन्मूर्ति, वह जगत को मूर्तिमान लाने वाली शक्ति नित्य से थी। और तथापि तत्समुत्पत्तिर, उसकी उत्पत्ति हमने सुनी है, देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थ, फॉर द डिवाइन्स वर्क, देवताओं के कार्य के लिए वह उत्पन्न होती है। यह तो बात हो गई देवताओं की। उन्हीं ऊर्जा रूप को हम अन्यान्य तरंगों में या फ्रीक्वेंसीज में, जहां पर जो भी फ्रीक्वेंसी सिद्ध हो जाती है, माने परिपूर्ति को आ जाती है, उस सिद्धता में, उस फ्रीक्वेंसी को, उस तरंग को हम विशिष्ट देवताओं के रूप में पूजते हैं। अब हमने यहां तक तो जान लिया कि देवता है क्या। देवता ऊर्जाएं हैं, जिन ऊर्जाओं के वजह से हमारा जीवन चल रहा है। सूर्य ना हो तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः उन ऊर्जाओं को ही हम देवताओं के रूप में पूजते हैं।
याद रखिएगा, देवता, भगवान और ईश्वर अलग अलग नाम है। यहां पर हम लोग सिर्फ देवताओं पर चर्चा कर रहे हैं, देवी देवताओं पर। बाकी भगवान और ईश्वर, इनकी चर्चा अन्य वीडियो में होगी अगर प्रश्न आया तो। अब बात आते हैं पूजा पर। पूजन हम लोग क्यों करते हैं? पूजन करना एक धन्यवाद ज्ञापित करना है। रास्ते पर कोई व्यक्ति आपको चलते चलते थोड़ी सी मदद कर देता है तो आप उसको थैंक यू कहने में अपने आप को शिष्ट महसूस करते हैं, या अपना कल्चर उनको बताते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और शिष्ट हैं, कृतज्ञ लोग हैं। कोई हमें अगर मदद करता है तो हम उनके प्रति धन्यवाद रखते हैं। तो जो हमारे जीवन के प्रति आधारभूत हैं उनको हम क्या दे सकते हैं? सूर्य के लिए कौन से फैक्ट्री में बना हुआ गिफ्ट आप लाओगे? कुछ नहीं दे सकते। अतः प्रतिदिन हमें जो जीवन मिलता है उस जीवन हेतु सर्वप्रथम हम देवताओं की पूजा कर कर उनको धन्यवाद प्रदान करते हैं कि प्रभु, आपके वजह से आज का दिन मैं देख पा रहा हूं। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें और हमें हमारे सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने की शक्ति प्रदान करें। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर करेंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर में यहां से अवश्य ही यथाशक्ति प्रयास होकर नए नए वीडियो बनाए जाएंगे। तब तक के लिए सभी को सप्रेम नमस्कार।